बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त की रेसिपी। देगी आलू गोश्त इसको क्यों कहा गया है? इसमें जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल आपको देग के सालन वाला आएगा। और इसमें ऐसा क्या डलेगा जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो देग वाले सालन जैसा आएगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने दो प्याज जो थे दरमियाने साइज़ के, इनको घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जब टमाटर हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट का। ये आधा किलो चिकन की रेसिपी है, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसे अच्छी तरह फ्राई करके इसके बाद हम इसे जो है ब्लेंडर में पीस लेंगे। इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीसने के बाद उसी घी में जो है वो चिकन जो है वो उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसे अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 कप दही। 1 कप दही डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी बाकी मसाले। इसमें लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच है काली मिर्च, आधा चम्मच जो है वो हल्दी है और आधा चम्मच ही नमक है। ये इसमें डाल दूँगी। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो जो मैंने प्याज जो थे वो मैंने पीस के रखे थे वो इसमें डाल दूँगी मैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठा ही डालना है और उसके बाद इसे हमने अच्छी तरह से जो है ना वो भून लेना है। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट जो था बनाया हुआ, ग्रेवी बनाई हुई थी प्याज और टमाटर वगैरह की, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसे ना अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करना है जब तक जो है इसकी दही वगैरह जो है वो खुश्क नहीं हो जाती। जी, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि इसमें हमने क्या डालना है। इसमें डालना है हमने ये 1 टेबलस्पून जो है ये बिरयानी मसाले का है, आधा चम्मच जो है इसमें चाइनीज़ साल्ट डालेंगे, और अगर वो नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है, जो मेन चीज़ है इसमें डलेगी, वो है जावित्री। इसको पीस के जो है इसका मैंने आधा चम्मच जो है ना, हाफ़ टी स्पून ये डालना है इसमें। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। आलू हमने छील लिए थे, इन्हें पानी में भिगो के रखा है। अब वो जो मसाले जो मैंने आपसे कहे थे ना, ये तीनों जो हमारा सीक्रेट है जिसकी वजह से इस सालन का टेस्ट जो है वो बिल्कुल देगी मसाले जैसा आएगा, अब हम वो डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और उसके साथ ही हम वो तीनों जो मसाले हैं ना वो तीनों डाल देंगे इसमें। ये देखें, ये जावित्री है, चाइनीज़ नमक है और 1 टेबलस्पून जो है वो बिरयानी मसाले का है। अब ये डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए जो है इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जो है वो आपने अपनी उसके ग्रेवी वगैरह के हिसाब से डालना है। जितनी आपने शोरबा रखना है या गाढ़ा रखना है या इसको मसाले वाला रहने देना, आपने पानी अपने हिसाब से डालना है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके जो है उसके बाद ही साथ ही हम जो है ना इसमें आलू डाल देंगे। आलू हमने ना जब हम पानी डाल देंगे ना, आलू तब डालने हैं ताकि इनका जो कलर है ना ये ऐसा ही रहेगा। इनका कलर जो है ना आलू का वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम इसे जो है 10 मिनट के लिए जो है इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए जी, हमारा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून जो है गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल रही हूँ, और 4 जो हैं हरी मिर्चें काट के वो डाली हैं, और उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है हमने ढाँप देना है। और उसके बाद फिर इसका टेस्ट ये देखें जी, इतना ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा देगी आलू गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद एक दफ़ा लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।